हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे इन केस नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। बहुत से बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन होती है और उन्हें प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता। तो आज की वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल बेटर तरीके से आपको गाइड कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। वी हैव अ क्वेश्चन, लेट्स से यू हैव टू रिप्रेजेंट वन होल नंबर 3/4 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपने रूलर के साथ एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। और आपने क्या करना है, आपने उसमें प्रॉपर सेक्शंस बनाने हैं। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मिड, और लेट से आपने मिड वैल्यू को आपने 0 कह दिया। तो जितने सेक्शंस आप राइट साइड में मूव करेंगे उतने ही सेक्शंस आपको लेफ्ट साइड में मूव करने होंगे। जैसे लेट से अगर आपने इधर 1, 2 और 3 तक आपने शो किया है, तो कोशिश करें कि लेफ्ट साइड में भी टुवर्ड्स नेगेटिव इतने ही चंक्स आप शो कर रहे हो। अब शो करते वक्त जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपने ये सेक्शंस इक्वल रखने हैं, यानी आपने इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना है इन बिटवीन दीज वैल्यूज। अब इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कैसे किया जाएगा? आपने यूज करना है सेंटीमीटर स्केल ऑन द रूलर, और हर सेंटीमीटर पे आपने एक सेंटीमीटर के फासले पे आपने बार्स लगा देनी है। एंड आफ्टर रिमूविंग द रूलर साइड पे करने के बाद आपने इधर नंबरिंग कर देनी है। सेंटर में आपने 0 को रखना है, और राइट साइड पे जितने वैल्यूज आप मूव करेंगे उतने ही लेफ्ट साइड पे आपने मूव करना है, यानी सिमेट्री मेंटेन रखनी है। अगर आप इधर 4 वैल्यूज तक जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे भी 4 वैल्यूज तक जाएं। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि लेट से आपने राइट साइड पे 2 वैल्यूज तक गए हैं और लेफ्ट साइड पे 4 वैल्यूज तक चले गए हैं, तो एक बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता है और आपकी नंबर लाइन में सिमेट्री नहीं रहती। अब हम आ जाते हैं इस नंबर पे विच इज वन होल नंबर 3/4। तो अगर आप गौर करें, आई कैन राइट दिस नंबर एज 1 + 3/4। ठीक है। अगर हम इस नंबर को इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो 4 1s are 4 + 3 7/4। और अगर इस फॉर्म का मैं एलसीएम ले लूं विच इज 4, तो ये 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 4 + 3 7/4। तो ये दोनों नंबर इक्वल है। तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है, क्योंकि इसमें 3/4 ऑफ अ फ्रैक्शन ऐड हो रहा है। इसका मतलब आपने जो आपका पॉइंट है या नंबर है वो 1 के बाद होगा। तो ये जो होल नंबर है ये आपको इतना गाइड कर देगा कि आपने पॉइंट के लिए किस तरफ मूव करना है। इस केस में आपने 1 से राइट साइड पे मूव करना है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फ्रैक्शन 3/4। इसमें आपने डिनोमिनेटर को देखना है। तो डिनोमिनेटर इज टेलिंग यू दैट यू आर हैविंग वैल्यू 4 हियर, यानी आपके 4 पार्ट्स आपने करने हैं जो भी आपकी वैल्यू है। सो व्हाट यू हैव टू डू, 1 से लेकर 2 तक, चूंकि ये वैल्यू 1 के बाद है और ये वैल्यू 2 नहीं है, इट मीन्स ये 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। तो 1 और 2 के दरमियान आपने नेक्स्ट इस डिनोमिनेटर को देखना है विच इज 4। तो आपने इधर 4 सेक्शंस बनाने हैं। 4 सेक्शंस बनाने के लिए आपको 1 2 एंड 3 लाइंस की ज़रूरत होगी। 3 लाइंस आप ड्रॉ करेंगे और सेक्शंस 4 बन जाएंगे। ये देखें, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड एंड फोर्थ। रिमेंबर कि ये लाइंस भी इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। यू हैव टू डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इंटू 4 इक्वल चंक्स और 4 इक्वल पार्ट्स। तो जो आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, तो नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू कि अब आपने चूंकि डिनोमिनेटर को भी देख लिया, अब आपने देखना है न्यूमरेटर क्या कह रहा है। तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू 3 है वो ये आपको बता रही है कि आपने 1 से टुवर्ड्स राइट मूव करना है, और टुवर्ड्स राइट पे जो थर्ड वैल्यू है या जो थर्ड मार्किंग है दैट इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट। तो आप इसे कैसे जाहिर कर देंगे? आप इधर इस पॉइंट को P कह दें और ऊपर इसकी वैल्यू मेंशन कर दें विच इज 1 होल नंबर 3/4।
तो ये आपके पास एक सिंपल एग्जांपल क्लियर हो गई। ये होल नंबर आपको बताएगा कि आपने किस नंबर के बाद जाना है। इन केस आपके पास सिर्फ ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो रिमेंबर उस केस में आपका होल नंबर 0 होगा, यानी वो वैल्यू आपकी 0 से 1 के दरमियान रहेगी इन केस इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। और अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो 0 से -1 के दरमियान होगी। तो होल नंबर का भी मतलब पता चल गया, डिनोमिनेटर का भी और न्यूमरेटर का भी मकसद समझ आ गया। तो नेक्स्ट लेट्स से वी हैव अनदर एग्जांपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। वी हैव अ क्वेश्चन इन विच वी हैव -2 होल नंबर 5/8। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो मैं इसे लिख सकता हूं -2 और इसमें प्लस तो हो नहीं रही वैल्यू, ये वैल्यू इसके साथ टूवर्ड्स नेगेटिव जा रही है। सो आई कैन राइट इट एज -2 - 5/8। तो अगर आप इसे सॉल्व करें सो यू गेट 8 2s are 16 एंड 16 + 5 विच इज 21/8। और सिमिलरली अगर आप इस फ्रैक्शन का एलसीएम लें तो 8 डिनोमिनेटर में आएगा और इस 2 के साथ 8 मल्टीप्लाई होकर इसे 16 बना देगा। -16 - 5 इज -21/8, यानी ये वैल्यू आपकी ठीक है। तो अगेन व्हाट यू हैव टू डू, you have to draw a straight horizontal line you have to draw this straight horizontal line and make sure you make equal sections on both left and right using the centimeter rulings on your scale। अब इस केस में वैल्यू चूंकि -2 से ज़्यादा होगी टूवर्ड्स नेगेटिव साइड, तो ये -3 तक हम बना लेते हैं, इट वुड बी सर्विंग आवर पर्पस। तो ये आ गया -1, ये आ गया -2 और यहाँ पे आ गया -3। तो यहाँ पे हम 3 तक बना लेते हैं। तो अगेन हमें पता है कि अब -2 होल नंबर तो नहीं, लेकिन -2 इसमें मिक्स नंबर में हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है विदाउट द फ्रैक्शन। तो -2 से टुवर्ड्स हमने नेगेटिव साइड में मूव करना है। इट मींस -2 से हमने टुवर्ड्स -3 की तरफ जाना है। तो डिनोमिनेटर में देखते हैं वी हैव टू मेक 8 इक्वल पार्ट्स, जिसके लिए मुझे मार्किंग्स चाहिए होंगी 7। सो टुवर्ड्स -3 आई विल बी मार्किंग 7 लाइन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इन 7 मार्किंग्स के बाद आपके पास टोटल पार्ट्स बन जाएंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। -2 ने आपको बता दिया कि आपने टुवर्ड्स -3 जाना है और डिनोमिनेटर ने आपको बता दिया कि आपने उतने इक्वल पार्ट्स इसके करने हैं। यानी अगर आपने 8 पार्ट्स करने हैं तो यू हैव टू ड्रॉ 7 मार्किंग्स। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फाइनल थिंग विच इज़ द न्यूमरेटर। यानी आपने टुवर्ड्स नेगेटिव 5th मार्किंग को चूज़ करना है विच इज़ योर रिक्वायर्ड पॉइंट। तो इस केस में जैसे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे जाहिर कर रहे हैं। और इसको मैं इस केस में Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। Q मेरा पॉइंट है, या लेट्स से आप कोई और लेटर चूज़ कर लें, यू कैन राइट इट एज R। और ऊपर मैं इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विच इज़ -2 5/8। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें हमारे पास वैल्यूज़ थी मिक्स नंबर की फॉर्म में। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 2 डिफरेंट क्वेश्चंस जिनमें हमारे पास फ्रैक्शन के साथ कोई वैल्यू नहीं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि उस केस में आपकी वैल्यू 0 से 1 और -1 के दरमियान रहेगी। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। वी हैव अ क्वेश्चन 2/3। सो आई एम राइटिंग इट हेयर, योर क्वेश्चन इज 2/3। तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने नंबर लाइन बनाई एंड सिंस in this case you don't need values up to 3, यानी वैल्यू आपकी 0 और 1 और 0 और -1 के दरमियान ही है।
सो व्हाट यू कैन डू, आप सेक्शन स्टार्ट करें 0 से और बेशक आप 1 और 2 और -1 और -2 के दरमियान ही अपनी वैल्यूज़ को रहने दें और नंबर लाइन को मज़ीद एक्सटेंड ना करें। सो सिंस दिस वैल्यू इज़ पॉजिटिव 2/3, इसका मतलब ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू, अगर आप इसे सॉल्व भी करते हैं कैलकुलेटर पे तो इसकी वैल्यू पॉइंट्स में आती है। तो 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू आएगी, विच मीन्स दिस वैल्यू इज़ बिटवीन 0 एंड 1। सिंस यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेगा 0 और 1 के दरमियान। सो नेक्स्ट थिंग, see the denominator which tells you have to divide the distance or the section between 0 and 1 into 3 equal parts। अगर 3 equal parts करने तो उसके लिए आपको 2 मार्किंग्स करनी पड़ेंगी and then you get 1, 2 and 3 equal parts। और उसके बाद आपने न्यूमरेटर को देखना है which is 2। तो ये आपको बता रहा है कि आपने इसमें से सेकंड सेक्शन को चूज करना है। So this is your required point, you can say it as t और इसके ऊपर आप इसकी वैल्यू मेंशन कर दें which is 2/3। इसके अलावा एक और नेगेटिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, लेट्स से यू हैव -4/5। अब चूंकि ये वैल्यू भी 0 और -1 के दरमियान ही रहेगी तो आपको 1 और 2 तक ही लिख देना काफ़ी रहेगा। सो नाउ यू कैन सी कि ये वैल्यू -4/5 है। तो डिनोमिनेटर देखते हैं, 4/5 को डिवाइड करें तो समथिंग इन पॉइंट्स आएगा आंसर, और चूंकि साथ नेगेटिव साइन है तो टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड हम चलेंगे। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो 5 है, विच मीन्स यू हैव टू डिवाइड द सेक्शन बिटवीन 0 एंड -1 इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। अगर आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको 4 मार्किंग्स चाहिए होंगी इक्वल डिस्टेंस पे। एंड देन लुक एट द न्यूमरेटर विच इज 4। So starting from 0 you have to look for the 4th marking, 1, 2, 3 and 4। तो ये है आपका रिक्वायर्ड नंबर। आप इसको रिप्रेजेंट कर लें with a different letter, you can write it as m और ऊपर इसकी वैल्यू लिखते हैं -4/5। तो यहां पे एक और क्वेश्चन है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर है, उसको मैं भी यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ मोर इंफॉर्मेशन। तो वो नेक्स्ट जब भी आप लोग ट्रायंगल्स की कोई थ्योरी स्टडी करेंगे तो मैं आपको उधर लिखवा दूंगा या उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। सो दिस इज ऑल, आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू।